हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत के टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स जिसकी सैलरी और रुतबा पावर हर एक चीज़ से बात करें तो सबसे टॉप 5 नंबर पे आता है। और इस जॉब को पाने के लिए हर एक स्टूडेंट्स ललायित रहता है, हर एक स्टूडेंट्स चाहता है कि इसमें से किसी एक जॉब को हम पा सकें। तो डिटेल में बात करेंगे क्या है स्ट्रेटेजी, क्या सैलरी होती है, क्या पावर होता है इस जॉब के बारे में। तो आप बने रहें और देखते रहें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज्वाइन और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करते रहते हैं आपके ये हेल्दी कैरियर हेल्दी नौकरी टिप्स पे। तो बात करेंगे टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया, जिसमें फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है यूपीएससी, सिविल सर्विसेज के अकॉर्डिंग यूपीएससी, जिसका अगर हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंग आईएएस आईएफएस सबसे पावरफुल जॉब है। और ये हर एक स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि वो यूपीएससी क्रैक करके आईएएस आईपीएस या आईएफएस बन सके। अगर हम बात करें कि इसमें भी जो यूपीएससी में भी जो टॉप मोस्ट रैंक का जो जॉब होता है, जो टॉप मोस्ट रैंक के स्टूडेंट्स होते हैं उनको आईएफएस पोस्ट मिलता है। और आईएफएस पोस्ट, अब इससे पहले हम बात करें कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है यूपीएससी के लिए, तो आपको ग्रेजुएशन, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन अगर आप हैं तो आप इसके एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। एग्ज़ाम की जो स्ट्रेटजी होती है वो होती है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ये 3 स्टेज में एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर किसी को डाउट हो तो मैं क्लियर कर दूं कि आप बीएससी ग्रेजुएशन आप इंजीनियरिंग लाइन में हो, साइंस लाइन में हो, कॉमर्स लाइन में हो, मेडिकल लाइन में हो, किसी भी लाइन में हो, आप यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से सिर्फ ग्रेजुएशन है तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और अगर इसके बाद मैं बात करूं आपको कि इसकी जो सैलरी क्या होती है, अगर आप जॉब पा लेते हैं तो ये तो श्योर है कि आपको बहुत रिस्पेक्टेड जॉब होता है। आपके सोसाइटी, आपके इंडिया का सबसे रिस्पेक्टेड जॉब माना जाता है इसको। इसकी सैलरी की बात करें तो इन हैंड सैलरी अगर मैं बात करूं तो इसकी इन हैंड सैलरी 53 टू आपको 56,100 के अप्रॉक्स होती है। बट अगर मैं अलाउंस की बात करूँ ना तो अलाउंसेस इसके बहुत होते हैं, वो 1.5 लाख अलाउंसेस मिलते हैं इसके, विथ सैलरी नहीं, विदाउट सैलरी। सैलरी आपकी 56,100 अलग है, प्लस अलाउंसेस जो है 1.5 लाख। अब इसमें आपको और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे कुक, ड्राइवर्स, गार्डनर्स मिलते हैं, आपको गाड़ी मिलती है, बेंगलो मिलते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आप कहेंगे कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। तो इस सब को लेके अगर हम देखेंगे तो अप्रॉक्स आपका बजट 8 लाख हो जाएगा, अगर आप नॉर्मल इंसान है इसे करना चाहते हैं तो। और सेकेंड नंबर पर जो हमारा जॉब आता है वो आता है स्टेट पीसीएस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ कि क्या परीक्षा होता है, क्या इसका कार्य होता है, कौन सी पोस्ट मिलती है इससे, क्या एजुकेशन चाहिए होता है और क्या पैटर्न होता है, तो कंप्लीट बात हम आपको बताते हैं। तो अगर परीक्षा की बात करें तो ये आपके स्टेट का सबसे रेस्पेक्टेड जॉब होता है। जैसे इसके लिए आपको 21 वर्ष की अधिकतम उम्र न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। इसमें भी आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से अगर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन है तो आप इसमें बैठ सकते हैं। बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आपको बैचलर डिग्री। अगर आगे हम बात करें इसका पैटर्न क्या होता है तो इसका भी पैटर्न वही होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। अब 3 स्टेज में इसके सिलेक्शंस होते हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। और बात करें कि इसमें पोस्ट कौन सी मिलती है तो एसडीओ हो गया, एसडीओ, डीएसपी, एसडीएम, ये जिला खाद्य अधिकारी, एआरटीओ, ये सब पोस्ट आपको मिलते हैं। इसमें भी जो डीएसपी पोस्ट होता है ना, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस, ये बहुत पावरफुल पोस्ट होता है। ठीक है, तो आप अपने स्टेट के समझ सकते हैं, मतलब अगर आप स्टेट पीसीएस करते हैं तो आप इस स्टेट के मालिक कह सकते हैं आप। ठीक है, बहुत पावरफुल जॉब है। अगर सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी 53,100 इन हैंड सैलरी होती है। और हर एक फैसिलिटी इसमें भी आपको मिलते हैं, कुक, ड्राइवर, गार्डनर, गाड़ी, बेंगलो सर्विस, तो इसकी तो आप टेंशन ही छोड़ दो, हर एक चीज़ आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो बहुत पावरफुल, बहुत रिस्पेक्टेडफुल जॉब है। अगर हम बात करें पीसीएस में सैलरी अकॉर्डिंग बढ़ती भी जाती है। अगर आप पीसीएस के नॉर्मल पे शुरुआती वेतन की अगर हम बात करें तो 56,100
और अधिकतम 1,32,000 होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें, अगर आप पुराने होते जाते हैं, जैसे आप पीसीएस ऑफिसर शुरुआती वेतन है ये, तो अगर आप 5 साल के बाद बात करें तो 5 साल के बाद आपकी वेतन वही 67,700 हो जाती है, और अधिकतम की बात करें तो 1,60,000 तक होती है। तो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही हाईएस्ट पेइंग जॉब है ये। और जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। ये तो नॉर्मल सी बात है, हर एक फील्ड में होता है। तो आप अगर आप तैयारी करते हैं तो आप जी जान लगा दीजिए। अगर आप अपने किसी स्टेट में भी अगर आप पीसीएस हो जाते हो तो पूरे आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके पूरे राज्य में आपका नाम हो जाता है। एक आपकी अलग रुतबा, एक अलग आपकी चलती, आपके पूरा गांव का नाम होता है। आपका अकेला नहीं, पूरे आपके गांव का नाम हो जाता है। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि हमारे 3rd रैंक पे आता है, तो 3rd रैंक पे हमारे हैं साइंटिस्ट, जो कि अगर हम कहें कि साइंटिस्ट के बिना बहुत कुछ अगर हम अधूरे रहते हैं अभी तक, क्योंकि साइंटिस्ट के हिसाब से अगर हम माने तो हमारे पास पंखा, वाईफाई, नेट, फ़ोन इत्यादि बहुत सारी चीज़ें साइंटिस्ट का ही देन है। तो साइंटिस्ट भी बहुत ही बेस्ट जॉब होता है। और अगर हम बात करें इसमें कैसे हम क्वालिफाई करते हैं, कौन से एग्ज़ाम देना होता है, क्या स्ट्रेटजी होती है साइंटिस्ट के लिए, तो मैं आपको बताऊं कि साइंटिस्ट के लिए आपको एमटेक, आप इसमें भी किसी भी साइंटिस्ट में अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में मास्टर कर रखे हैं, और इसके अगर मैं बात करूं अपने जो इंस्टीट्यूट है, इंडिया के इंस्टीट्यूट की बात करूं कि कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो साइंटिस्ट, अपने इंडियन इंस्टीट्यूट है, तो सबसे पहला इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं तो आपको नाम पता होगा, DRDO है, फिर ISA इसरो है, फिर आपका जो अगर बात करूं तो टिर्फ है। ऐसे बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको साइंटिस्ट के लिए इनवाइट करती हैं, और आप इसके थ्रू साइंटिस्ट बन सकते हैं। अगर बात करें तो अगर आप नासा में हैं तो 46 लाख आपकी सैलरी होती है ईयरली, 46 लाख। अगर आप DRDO में हैं तो 7 to 42 लाख होती है। ऐसे आप बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब है। उसके बाद अगर हम चौथे नंबर पे बात करें तो कॉलेज प्रोफेसर। अगर आप प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं अपने किसी कॉलेज में, तो आपको पता है कि एक लेक्चरर और एक प्रोफेसर बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे IAS, बहुत सारे PCS तैयार कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि PCS, IAS और प्रोफेसर की भी कोई रैंक कम नहीं होती है, क्योंकि एक प्रोफेसर के बहुत सारे स्टूडेंट्स IAS, PCS साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब है प्रोफेसर का भी। और प्रोफेसर की बात करें तो इसके लिए आपको PG डिग्री या नेट या सेट किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको करना होता है। अगर परीक्षा की बात करें तो चयन के लिए 2 चरणों में परीक्षा होती है, लिखित और आपको साक्षात्कार, जो कि आपको लिखित में 200 अंक के लिखित एग्ज़ाम होते हैं, जो कि हम रिटन एग्ज़ाम्स कहते हैं, और साक्षात्कार 24 अंक का होता है। उसके बाद अगर हम बात करें बेस्ट जॉब की तो 5th नंबर पे आता है हमारे श्रेणी में SSC CGL, जिसे हम मिनी IAS भी कहते हैं। मिनी IAS, इसके थ्रू बहुत सारे पोस्ट आते हैं, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर आप बन सकते हैं, इंस्पेक्टर बन सकते हैं, या फिर आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, या फिर ऑडिटर बन सकते हैं, या आप एग्जामिनर बन सकते हैं। तो बहुत सारी पोस्टें हैं इसके थ्रू जो कि आपको SSC CGL के थ्रू मिलती हैं। तो अगर मैं बात करूं कि इसकी रिक्रूटमेंट कैसे होती है, क्या स्ट्रेटजी होता है, तो आप अगर ग्रेजुएशन किए हों इसमें भी किसी भी सब्जेक्ट्स में, तो आप इसमें बैठ सकते हैं। इसमें जो 2 स्टेज में इसका एग्ज़ाम्स होता है, वो पहला स्टेज जो होता है वो होता है आपका प्रीलिम्स, और दूसरा होता है मेंस। इसमें अगर आप पास कर जाते हैं तो आपकी जो इसमें सिलेक्शन हो जाती है। इसमें भी अगर आप एग्जामिनर के पोस्ट पे जाते हैं तो सैलरी की बात करें तो 52,000 सैलरी होती है, प्लस इंसेंटिव्स होता है। जैसे अगर आप जैसे जैसे आप अगर आप पोस्टिंग इसकी अगर एग्जामिनर की बात करें तो 52,000 सैलरी, अगर इंस्पेक्टर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें तो 51,000 to 52,000, और ऊपर की सैलरी आप बता ही नहीं सकते। और ये गेजेटेड ऑफिसर का पोस्ट होता है जो इंस्पेक्टर इनकम टैक्स होता है। असिस्टेंट इन रेलवे में आप जा सकते हैं, ये भी काफ़ी पावरफुल जॉब्स होता है, और ये इसकी भी सैलरी 52,000 होती है। ऑल इंडिया में कहीं भी आपको इसकी पोस्टिंग मिल सकती है, कोई एक पार्टिकुलर पोस्टिंग नहीं दिया जाता, कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। अगर डिवीज़न अकाउंटेंट ऑफिसर की बात करें तो इसकी भी सैलरी 44,000 होती है। ये ऑफिस वर्क होता है, और आप जो है डिविज़नल अकाउंटेंट ऑफिसर ग्रेड 2 7 ईयर्स के बाद बन सकते हैं। और अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया पोस्टिंग है इसकी भी, और स्टेट गवर्नमेंट्स बट एम्प्लॉय ए सेंट्रल गवर्नमेंट वेरी कंस्टेबल जॉब एनफ स्पेयर टाइम।
मतलब बहुत अच्छी जॉब है। एसएससी सीजीएल के थ्रू भी आप एक गजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इनमें से किसी एक पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपका टारगेट कौन सा है। और अगर आप इससे भी डिटेल में वीडियो चाहते हैं किसी एक पार्टिकुलर पोस्ट पे, किसी एक पार्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग, तो आप ज़रूर डालें और अपना राय ज़रूर दें कि आप इसमें से किसके लिए तैयारी कर रहे हैं और क्या आप बनना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहें हेल्दी नौकरी।